परमात्म पालना के, परमात्म पढ़ाई के, परमात्म वरदानों के अधिकारी बनने की, सदा दृढ़ता द्वारा सफलता के अधिकारी बनने की, सदा अखंड योगी अचल योगी बनने की, सदा विश्व परिवर्तन की जिम्मेवारी के ताजधारी बनने की, सदा सर्व प्राप्तियों को इमर्ज रूप में अनुभव करने की, सदा विशेष आत्मा बनने की, अव्यक्त बाप दादा की हम आत्माओं के लिए आज की अव्यक्त मुरली से शिक्षाएं। ब्राह्मण जीवन प्रभु से मिला हुआ जीवन है। इस जीवन का कायदा है एक सत्य बाप को अपना संसार बना लेना। जो बनाते हैं वे स्वतः ही और सहज ही प्रभु से कनेक्टेड रहते हैं और सहज योगी बनने का वरदान प्राप्त कर लेते हैं। प्रभु से जब ये नया जन्म नया जीवन मिलता है तो हम सभी बच्चे वायदा करते हैं, एक बाप दूसरा न कोई का। वायदा याद दिलाकर मीठे परमात्मा कहते हैं कि जब संसार ही हमारा बाप है तो दूसरा कोई है ही नहीं, तो स्वतः ही और सहज ही योग की स्थिति सदा होनी चाहिए। स्पष्ट करते हैं कि जब किसी और को भी इस जीवन में शामिल करते हैं तो मेहनत करनी पड़ती है और देखना पड़ता है कि बुद्धि यहाँ न जाए वहाँ जाए। लेकिन अगर ईश्वरीय कायदे से, ब्राह्मण जीवन के कायदे से चलते हैं तब तो एक बाप ही हमारे सब कुछ होते हैं, तो बुद्धि और कहीं जा ही नहीं सकती है। जिनकी बुद्धि एक बाप में एकाग्र है वो सहज योगी और स्वतः योगी बन जाते हैं। जिनका कनेक्शन परमात्मा संग है वे सहज ही स्थूल कर्म इंद्रियों को, सूक्ष्म शक्तियों को कंट्रोलिंग और रूलिंग पावर से नियंत्रित कर सकते हैं। श्रीमत प्रमाण उनसे कराने वाले स्वराज्य अधिकारी बन सकते हैं। वे फिर कभी भी अपने स्वधर्म से विस्मृत नहीं हो सकते। वे स्वधर्म का पिलर बनकर रहते हैं। पवित्रता, शांति, सुख, शक्ति, समझ का सहयोग देते हैं। उनके चेहरे पर सदा रूहानियत की चमक एक रस एक जैसी रहती है। वे सदा ही आत्मा की स्मृति में रहते हैं और निरंतर सुप्रीम रूह के संबंध में रहते हैं। देह के भान और अभिमान की दुनिया से उपराम रहते हैं। रूहानियत के वाइब्रेशंस चारों ओर फैलाते हैं। विधि पूर्वक ब्राह्मण जीवन में एक बाप को अपना संसार बनाने वाले स्वतः और सहज योगी भव का वरदान फलीभूत करने की समझ देते हैं वरदाता परमपिता परमात्मा। खूबसूरत और समर्थ अव्यक्त पालना मिलती है प्रभु से। पालना का सबूत भी देना है, इसलिए स्पष्ट कर रहे हैं मीठे परमात्मा कि बाप समान अव्यक्त और विदेही बनना संगम युग में अव्यक्त पालना का प्रत्यक्ष सबूत है। हम सभी आत्माओं का फर्ज है ये प्रत्यक्ष सबूत देने का। सर्व प्राप्तियों के सागर परमपिता परमात्मा सर्व प्राप्तियां कराते हैं, परंतु प्राप्तियों को हम सब मर्ज कर देते हैं दिनचर्या में, इसलिए परिस्थितियों में हलचल में आ जाते हैं। हलचल की दुनिया है, इसलिए कल्याणकारी शुभ चिंतक समर्थ परमपिता परमात्मा हम आत्माओं को समझ देते हैं कि सर्व प्राप्तियों को स्मृति में सदा इमर्ज रखो तो अचल स्थिति का अनुभव कर सकेंगे और किसी भी तरह के प्रभाव या दबाव से मुक्त, जीवन मुक्त बना सकेंगे। किसी भी तरह के बंधन से स्वयं को सदा मुक्त कर सकेंगे, क्योंकि जीवन मुक्त के संस्कार अभी यहाँ ही संगम युग में ही बनाने हैं और बहुत काल के संस्कार बनाने हैं। इसलिए प्रभु कहते हैं सदा ही जीवन मुक्त अवस्था में रहने का अभ्यास करो। भाग्य विधाता परमपिता परमात्मा से संबंध जोड़ते हैं तो भाग्यवान बन जाते हैं। जो सर्वश्रेष्ठ भाग्यवान बच्चे बनते हैं उनके भाग्य की महिमा स्वयं प्रभु करते हैं। संगम युग ही समय है जब प्रभु की शिक्षाएं मिलती हैं और जो शिक्षाओं को धारण करते हैं उनकी सराहना फिर बाप जरूर करते हैं। वास्तव में तो प्रभु की महिमा है गाने योग के, क्योंकि वे ही श्रेष्ठ भाग्य बनाने की समझ देते हैं। संगम युग में प्रभु के बनते हैं तो समझ में आता है कि भगवान कैसे नई दुनिया रचते हैं, कैसे हम जीवात्माओं को शूद्र जीवन से अडॉप्ट करते हैं, ब्राह्मण बनाते हैं, पवित्रता की प्रतिज्ञा करवाते हैं, ईश्वरीय कुटुंब रचते हैं। जो प्रतिज्ञा करते हैं
वे कुटुंब में शामिल होते हैं, शिववंशी ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी का टाइटल प्राप्त करते हैं। शरीर चाहे छोटा हो, चाहे जवान हो, चाहे वृद्ध हो, उसमें विराजमान आत्मा चाहे मेल शरीर में पांडव हो या फिर फीमेल शरीर में शक्ति हो, सभी फलक से कहते हैं कि हम शिव बाप के बच्चे हैं। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा भगवान ने हम आत्मा को रचा है, इसलिए हम भगवान के बच्चे हैं कहकर परिचय देते हैं। जब उनसे कोई पूछता है कि आपका बाप कौन है, भगवान द्वारा अडॉप्ट होना, उनसे डायरेक्ट मिलना और सिर्फ परम आत्मा या भगवान हमारा बाप है के रूप में नहीं, बल्कि वे शिक्षक भी बनते हैं, सद्गुरु भी बनते हैं, श्रेष्ठ पढ़ाई भी पढ़ाते हैं और वरदानों के द्वारा पालना भी करते हैं। प्रभु कहते हैं, वाह मेरे श्रेष्ठ भाग्यवान विशेष आत्माएं, वाह। तो हमें भी इस रूहानी नशे में रहकर विशेष पाठ बजाना है। बाप के रूप में परमात्म पालना हमें मिल रही है। सारे कल्प में, संगम युग के ब्राह्मण जन्म में ये पालना मिलती है। अद्भुत पालना है ये, और भरपूर प्राप्तियां भी मिलती हैं। जो आत्माओं को चाहिए वो प्रभु प्राप्त कराते हैं। उनके संग रहकर अनुभव करना पड़ता है। इसलिए प्रभु पूछ रहे हैं कि क्या हम परमात्म पालना का अनुभव कर रहे हैं। निशानियां बता रहे हैं कि अगर हम अनुभव करते हैं तो परमात्म प्यार सर्व संबंधों का अनुभव कराता है। देह की भांति से सब तरह के दैहिक मोह से मुक्त करता है। परमात्म प्यार देह की भान को भी भुला देता है, बॉडी कॉन्शियस की बीमारी से भी मुक्त कर देता है, अनेक तरह के दैहिक स्वार्थ के प्यार को भी भुला देता है, धोखे के मृग तृष्णा से मिलने वाले दुख से बचाते हैं। ऐसा परमात्म प्यार, ऐसी परमात्म पालना मिलती है। जो इसके अंदर पलते हैं वो फिर भाग्यवान आत्मा बन जाते हैं। एहसास दिला रहे हैं मीठे परमात्मा कि कितना श्रेष्ठ भाग्य है हमारा, जब स्वयं बाप अपने वतन को छोड़कर हम गॉडली स्टूडेंट्स को पढ़ाने रोज आते हैं और सहज कर सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ाते हैं, ड्रामा का सारा राज बताते हैं, कर्मों की गुह्य गति स्पष्ट कर क्यों क्या ऐसे के प्रश्न समाप्त कर शांत कर देते हैं। आत्मा परमात्मा दो शब्दों की पढ़ाई है, इसी में ड्रामा भी कल्प वृक्ष की सारी नॉलेज समाई हुई है। सत्य नॉलेज है, इसलिए दिमाग को बिल्कुल हल्का कर देती है। देह की दुनिया से उपराम ऊंचा बनना सिखाती है, ऊंचा उड़ना सिखाती है। ईश्वरीय पढ़ाई से मन बुद्धि उड़ती कला का अनुभव करते हैं। दिमाग हमारा हल्का हो जाता है। तीनों कालों की, तीनों लोकों की पढ़ाई जो कोई पढ़ा नहीं सकता है, वो मीठे परमात्मा सहज कर पढ़ा देते हैं। तो ये कितना श्रेष्ठ भाग्य है। एहसास दिला रहे हैं हम आत्मा को परमपिता परमात्मा। सद्गुरु परमात्मा द्वारा श्रेष्ठ मत मिलती है, वरदान मिलते हैं जो सदा के लिए क्या करूं, कैसे चलूं, ऐसे करूं या नहीं करूं, या ये होगा, इन तमाम उलझनों से, प्रश्नों से हमें मुक्त करते हैं और फॉलो फादर करने की श्रेष्ठ मत देते हैं। समझ देते हैं कि निराकारी स्थिति के लिए अशरीरी बनने में शिव परमात्मा को फॉलो करो और साकार कर्म में ब्रह्मा बाप को फॉलो करो। समझ देते हैं कि दोनों को फॉलो करेंगे, श्रीमत पर चलेंगे तो फिर सारे प्रश्न ही समाप्त हो जाएंगे। समझ देते हैं कि न कुछ पूछने की ज़रूरत है, न दिमाग चलाने की ज़रूरत है। बाप समान बनना है तो सिर्फ कॉपी करने की ज़रूरत है, फॉलो फादर करना है। सद्गुरु द्वारा रोज़ वरदान मिलता है। कोई भी ऐसा गुरु नहीं जो रोज़ वरदान देता है। तो रियलाइज करने की समझ देते हैं कि सदा अपने भाग्य की प्राप्तियों को सामने रखो और इमर्ज करो। मर्ज रखने के आधा कल्प के संस्कार बदलकर अब इमर्ज रखने के संस्कार धारण करने हैं, क्योंकि प्राप्तियों की लिस्ट इमर्ज होगी तो सदा अचल रहेंगे। किसी भी प्रकार का विघ्न हम पर वार नहीं करेगा। हम आत्माओं को मेहनत करनी है। हम आत्माओं का मेहनत करना, युद्ध करना, चाहना होते हुए भी योग लगा नहीं पाना,
सोल कॉन्शियस की जगह बॉडी कॉन्शियस में आ जाना तो बाप दादा को अच्छा नहीं लगता है। समझ देते हैं कि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अपने भाग्य की प्राप्तियां सदा इमर्ज नहीं रहती हैं, मर्ज रहती हैं। इसलिए प्राप्तियों को इमर्ज रखना है सबसे सहज पुरुषार्थ है। जब से हम ब्राह्मण बने हैं तब से अपने भाग्य को स्मृति में रखकर देखना है कि क्या क्या हमने प्राप्त किया है, और प्राप्तियों को रखकर हलचल में नहीं बल्कि सदा अचल रहना है। किसी भी सूक्ष्म पुरुषार्थ का मार्ग अगर हमें मुश्किल लगे, बुद्धि ज़्यादा हलचल में हो, तो अव्यक्त बाप दादा समझ देते हैं कि अचल करके यादगार को स्मृति में लाओ। कभी भी विघन या साइड सीन हिलाए तो हमें हिलना नहीं है। हमें याद रखना है कि मेरा यादगार जो है वो अचल घर है, हलचल घर नहीं। इस विधि से हर हलचल को पार करना है, प्राप्तियों को सामने रखना है, बाप को याद करना है, बाप ने जो दिया है वो इमर्ज करना है, उनसे क्या मिला सदा हमें याद रहे। इस वर्ष के बाद हर बच्चे को जीवन मुक्त स्थिति में देखना चाहते हैं बाप दादा। अभी ही बहुत काल के जीवन मुक्ति के संस्कार हमको इमर्ज करने हैं, निरंतर कर्मयोगी और निरंतर सहज योगी। निरंतर मुक्त आत्मा के संस्कार अभी से अनुभव में लाने हैं, अति आवश्यक है, क्योंकि समय का परिवर्तन विश्व परिवर्तक आत्माओं के लिए इंतजार कर रहा है। हम प्रकृतिपति आत्माओं का विजय का हाथ लेके आह्वान कर रहे हैं। समय विजय का घंटा बजाने के लिए हमें भविष्य राज्य अधिकारी आत्माओं को देख रहे हैं कि कब घंटा बजाएं। भगत आत्माएं याद कर रही हैं कि कब हमारे पूज्य देव आत्माएं हमारे ऊपर प्रसन्न हो, हमें मुक्ति का वरदान दें। दुखी आत्माएं पुकार रही हैं कि कब दुख करता सुख करता आत्माएं प्रत्यक्ष होगी। सब इंतजार व आह्वान कर रहे हैं। रहम दिल परमात्मा समझ दे रहे हैं कि रहम दिल विश्व कल्याणकारी आत्मा सभी के इंतजार को अब समाप्त करो, अब रुको नहीं। समझ दे रहे हैं कि जब हम भगत आत्माओं को मुक्त करने के लिए पहले हम खुद को मुक्त करेंगे, तब सभी आत्माएं प्रकृति भगत मुक्त हो जाएंगे। भगत बनकर मुक्ति का दान देने वाले मास्टर दाता आत्माओं का आह्वान कर रहे हैं भगत। तो प्रभु कहते हैं मुक्ति का दान देने वाले मास्टर दाता बनो, विश्व परिवर्तन की जिम्मेवारी के ताजधारी बनो, बाप के मददगार बनो। रहम करो, दिल में दुख की विलाप महसूस करेंगे। कितना भी बड़ा विघ्न हो, 100 हिमालय जितना बड़ा क्यों ना हो, तो भी हमें हटना नहीं है, हार नहीं खानी है। ताजपोशी मुक्तिवश अवश्य बनाना है और फिर उसकी सेरेमनी मनानी है। बाप दादा रोज हम आत्माओं का चार्ट देखेंगे, कोई बहाना नहीं सुनेंगे। बहाने वाले पत्र को वे वेस्ट पेपर बॉक्स में डाल देंगे, कुछ सुनेंगे नहीं। इसलिए दृढ़ संकल्प कर होमवर्क पूरा करना है। दृढ़ संकल्प का उमंग उत्साह कायम रखना है। लक्ष्य के साथ लक्षण जरूर धारण करने हैं। जब भी काम करने को मिलता है परमात्मा से, अगर लिखने का मिलता है तो उसे हल्का नहीं लेना है, क्योंकि लिखने में भी मार्क्स जमा होती हैं। नहीं लिखते हैं तो फिर जो मार्क्स एक्स्ट्रा होती है वो कम हो जाती हैं, नुकसान हो जाता है। हमें याद रखना है कि जो भी डायरेक्शन हमें मिलते हैं वो डायरेक्ट बाप के द्वारा मिलते हैं, इसलिए उनका रिगार्ड रखना है, महत्व देना है, पूरा करना है। किसी भी तरह का बहाना नहीं बनाना है, ना अलबेलेपन का बहाना मारना है और ना आलस्य का, क्योंकि मार्क्स जमा नहीं होते हैं फिर।
इसलिए महत्व देना अर्थात महान बनना, हल्का नहीं लेना है, चतुराई नहीं दिखानी है। बाप दादा सब जानते हैं, फिर भी अगर करने को कहते हैं तो करना ज़रूर है। अपने आप को यूं ही छुड़ाना नहीं है। समझ देते हैं कि छोटे छोटे कार्य जिसको हम हाँ जी कहते हैं और करते हैं, उसकी एक्स्ट्रा मार्क्स ज़रूर जमा होती है। सुनहरी महीन धागों से जो आगे बढ़ने नहीं देते हैं, उनसे हमें सावधान रहना है। छोटी छोटी कॉमन बातों में हाँ जी करने से मार्क्स मिलते हैं, वो मार्क्स लेने हैं। ये मार्क्स आगे ले जा सकते हैं। समझ देते हैं कि छोटी छोटी हाँ जी करने के मार्क्स जमा करते जाओ। ये सहज तरीका है पुरुषार्थ का। अब कट नहीं करो बल्कि जमा करो। मीठे परमात्मा सावधान करते हैं। जो भी कहते हैं उसे कर्म में लाने की समझ देते हैं। अचानक अशरीरी बनने का डायरेक्शन मिले तो क्या हम बन सकते हैं या फिर हलचल में आ जाते हैं? बाप दादा हम आत्माओं को कहते हैं अभ्यास करो और अपने आप को चेक करो, चेंज करो, क्योंकि यही अभ्यास पास विद ऑनर बना देगा। इसलिए बीच बीच में 1 सेकंड में सभी बातों को किनारे कर अशरीरी बनना है। ऐसे मीठी मीठी शिक्षाएं देने वाले अव्यक्त बाप दादा को धन्यवाद करते हुए ओम